सो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में बहुत कुछ नेटवर्क की बारे में समझ लिया था। आज हमारा जो भी टॉपिक है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में। तो उससे पहले सेशन लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। सेशन के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल्स और मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर बताया था, कैसे हमारा एक कंप्यूटर में से दूसरी कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो वो भी जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो भी हम डेटा भेजते हैं वो सेगमेंट वाइज चलता है हमारा। ओके, ये सब कुछ मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझाया यहाँ पर। ओके, नेटवर्क लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर किसे कहते हैं, उसका काम क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, जो भी डेटा हम और यूज़ करते हैं, फिजिकल लेयर क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, फिजिकल लेयर का क्या काम होता है यहाँ पर आपको समझाया था। किस तरह से डेटा नेटवर्क हो या इंटरनेट के अंदर किस तरह से वहाँ डेटा जाता है, यहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया था। क्रॉस लेयर फंक्शन किसे कहते हैं ये आपको समझाया था। ओके, फिर आपको जो भी हम डेटा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो मॉडल ओएसआई के अंदर कौन कौन से अपडेट और नए चेंजेस आए थे और नई वर्जन्स वगैरह एंटर किया गया था। ओके, ये जाकर आप देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारा भी तो स्विच के डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, स्विच टेक्नोलॉजी की डिवाइस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि कंसोल पोर्ट क्या होता है, कंसोल टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये कंसोल पोर्ट हमारे स्विच के अंदर दिया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कंसोल पोर्ट की थ्रू हमें जो है ये देना होता है। ओके, तो पुटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सीरियल पोर्ट इस तरह से कर लेना है, और जो भी आप कनेक्शन करोगे यहाँ पर लिखा होता है COM1, तो यहाँ पर होस्ट नेम या तो IP एड्रेस की जगह आपको COM1 लिखना है यहाँ पर। ओके, तो इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर COM1 लिखना है, मैनेजमेंट के अंदर जाना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पर पोर्ट के ऊपर लिखा है COM1। तो COM1 लिखोगे, जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, इससे आप क्लिक ओपन करोगे तो कनेक्शन आपका बन जाएगा। ये नेटस्केप कम्युनिकेशन है यहाँ पर। ओके, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। ओके, तो जैसे ही आपका टर्मिनल ओपन होता है और आपका स्विच का नेम आ जाता है, तो समझ लो कि वो कम्युनिकेशन में आप आ चुके हैं। फिर मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन भी किस तरह से होता है, किस तरह से डेटा जो है ट्रैवल करता है हमारा सिस्टम के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो आज हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट वीडियो है मैनेजेबल स्विच के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो मैनेजेबल स्विच जो होता है वो मैनेज हम करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट का डिफरेंट टाइप की वर्कआउट या यूँ कहीं की सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो हमारा मैनेजेबल स्विच के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। मैंने फैसिलिटीज़ बताई थी, कुछ सिस्टम्स वगैरह पोर्ट वगैरह समझाए थे, बताया थी। ओके, लेकिन उस स्विच के अंदर फीचर्स कौन कौन से वो हम बारी बारी पढ़ेंगे। ओके, तो पहला जो है इनेबल और डिसेबल पोर्ट, ये क्या होता है, इसको क्यों करते हैं, ये सिस्को स्विच ने बनाना स्टार्ट किया था तब। फिर दूसरा फीचर है लिंक बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्स सेटिंग, ये आपको मैं समझाऊंगा वन बाय वन। क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, ये आज के टाइम के अंदर बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैक फिल्टरिंग एंड अदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। फिर दूसरा यहाँ पर पांचवा जो फीचर्स है कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसको STP कहते हैं। ये ट्री प्रोटोकॉल काफ़ी और शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग, ये भी फीचर सबसे ज़्यादा जो है STP SPB फीचर जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डेटा सेंटर्स वगैरह जो होती है वहाँ पे फीचर बहुत ही पॉपुलर है।
तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसको SNMP मॉनिटरिंग डिवाइस को लिंक पाथ वगैरह हेल्थ वगैरह जो चेक कर सकते हो। फिर पोर्ट मिररिंग और मेजर ट्रैफिक ट्रबल शूटिंग क्या होती है वो भी आपको समझाऊंगा। और फिर लिंक एग्रेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन टू सेटअप मल्टीपल पोर्ट्स किसे होते हैं, साथ ही किस तरह से दोनों एक सेम हो, कैसे हाई डेटा ट्रांसफर रेट के अंदर हम उसकी रियलिटी वगैरह जो है सेट करते हैं। विलेन तो आपको मैंने बता दिया विलेन क्या है। तो विलेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पोर्ट असाइनमेंट की अंदर IEEE 801 की टैगिंग क्या होता है, मैं भी आपको समझाऊंगा। ओके, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये भी आज के टाइम के अंदर पॉपुलर है। ये खास हमारे स्विच की टाइमिंग जो होती है उसको सेटअप करना होता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल फीचर जो होता है सेट एस 802.1ax वगैरह जो होती है वो, तो एक्सेस कंट्रोल हो गया। LLDP जो प्रोटोकॉल होता है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, ये भी प्रोटोकॉल क्या काम करता है भी समझाऊंगा। IGMP स्नोपिंग और कंट्रोल ऑफ मल्टीकास्ट ट्रैफिक वगैरह जो होती है आपको समझ में अभी नहीं आई। तो पहला हमारा फीचर शुरू करते हैं इनेबल डिसेबल पोर्ट इन नेटवर्क मैनेजमेंट स्विच। ये कैसे शुरू हुआ था, क्यों हुआ था और ये क्यों चीज़ करनी पड़ी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ।
और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो इनेबल डिसेबल पोर्ट, इनेबल का मतलब होता है चालू करना, डिसेबल का मतलब होता है बंद करना। ओके, ये है नेटवर्क की लैंग्वेज में इनेबल और डिसेबल इसको कहते हैं। तो एन एक्टिव पोर्ट इन ईथरनेट स्विच इज वन ऑफ द करंटली ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। तो जहाँ पर एक्टिव पोर्ट मतलब जो चालू पोर्ट है हमारा स्विच के अंदर, वो क्या करता है, करंटली डेटा को ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है। ओके, while receiving port in that has been manually turned off is not functioning properly। तो जब हम इसको बंद कर देते हैं तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंसोल पोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। मैंने आपको कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझाया था, और इसको कैसे बंद करना होता है वो भी सीखो कि
कोर्स के अंदर समझाऊंगा। ओके, अभी इतना हम इसको थियरी बेस प्रॉपरली समझना है। फंक्शनिंग क्यों नहीं करते हैं? स्विच जो होती है वो बहुत सारे हमारे अलग अलग फंक्शंस की, हमारी नेटवर्क की ज़रूरत के हिसाब से हम रखते हैं। स्विच के अंदर दो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कि एक अनमैनेजेबल स्विच, जिसके अंदर कोई आपको फैसिलिटीज जो है वो मिलती है कंपनी के थ्रू, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं मिलते हैं। फैसिलिटीज मिलना और फीचर्स मिलना दोनों में फर्क है। तो फैसिलिटीज आपको स्विच की मिल रही है लेकिन फ्यूचर नहीं मिल रहे, तो वो अनमैनेजेबल स्विच होगी। लेकिन मैनेजेबल स्विच के अंदर आप अपने तरीके से सेटिंग्स करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, मतलब कि आप अपने तरीके से ज़रूरत के हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट बना रहे हो। तो ऐसे में इसे कहते हैं हमारा इनेबल हमने किया, हमने अपने सिस्टम के अंदर हमारा खुद का अपना एक तरीके से ज़रूरत के हिसाब से हमने नेटवर्क को रखा। ओके, तो ऐसे में जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं वो मैनेजमेंट कर सके, इस तरह से इसको कहते हैं मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल स्विच के अंदर इनेबल और डिसेबल पोर्ट क्यों बनाया गया था? जब सिस्को कंपनी ने बनाया था पहले बार मैनेजेबल स्विच और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह डाले थे, इस वजह से क्योंकि नेटवर्क के अंदर जब स्विच सिस्टम बनाकर पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें आने लगी थी। कुछ एडवांस लेवल का जो सिस्टम जो था वो नहीं हो रहा था, तो फीचर्स उसके अंदर डाले गए। इनमें से पहला फीचर ये है इनेबल डिसेबल पोर्ट। तो सिस्को कंपनी को क्यों ये पोर्ट की सिस्टम डालनी पड़ी, ये आपको समझा देना चाहता हूँ कि एक्टिव पोर्ट कैन फर्दर क्लासीफाई आइदर अप और डाउन। कुछ ऐसी जानकारी आपके कंप्यूटर के अंदर है जो चाहते हो कि तब शेयर हो, तब अप या डाउन हो, जब आप अपने तरीके से चाहते हो। तो क्या करोगे, आपको दो ही चीज़, या तो फिर स्विच में से अपने कंप्यूटर का केबल निकाल लो, या तो फिर स्विच में उस कमांड का यूज़ करो जहाँ पर आपका पोर्ट का नंबर के अंदर आपका पीसी कनेक्ट है। जैसे कि स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, मैंने आपको कहा था कि पोर्ट क्या होता है। ओके, तो 24 पोर्ट है, तो 24 में से तीसरे नंबर में आपका कंप्यूटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह जो है, तो आपको आपके कंप्यूटर में से पिन निकाल लो। ओके, लेकिन पिन निकालने फिर से ज्वाइन करना, उसमें आपका केबल, आपका पोर्ट खराब होता है बार बार। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है कि जहाँ आपका कनेक्शन तीसरे नंबर की स्विच, मतलब तीसरे नंबर पोर्ट की तीसरे नंबर की आपके लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच जो है उस स्विच के अंदर तीसरा नंबर आपका लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन उस पोर्ट को आप बंद कर देते हो बिना कोई कनेक्शन निकाले बगैर, तो उससे कितने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू आपने उस कनेक्शन को, उस पोर्ट को बंद कर दिया। जब जरूरत पड़े आप इसको ऑन कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसोल पोर्ट से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आज के टाइम के अंदर तो ये वेब इंटरफेस के स्विच के थ्रू आ गया, तो बहुत ही ईजी है। ओके, वेयर एन अप पोर्ट हैज अ वैलिड नेटवर्क कनेक्शन एंड डाउन और डू इज नॉट। ओके, तो जहाँ पर हम अप पोर्ट करते हैं, मतलब एक्टिव करते हैं, और जहाँ पर वैलिड नेटवर्क कनेक्शन करते हैं या तो फिर डाउन पोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, जहाँ पर अप पोर्ट करते हैं तो वो जो है नेटवर्क कनेक्शन में वैलिड आ जाता है कि वो उस पोर्ट से डेटा का कोई भी डेटा सेंड किया जाएगा, रिसीव कर सकते हो आप अपने, मतलब वो पोर्ट जो है वो कम्युनिकेशन जो है चालू हो जाएगा। ओके, और पोर्ट को डाउन करते हो, डिसेबल कर देते हो, तो कुछ भी वो भले ही वो स्विच के साथ कनेक्ट है कंप्यूटर, लेकिन कुछ भी डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। आज की स्विच ऐसी भी है, सिस्को की काफ़ी बेहतर मैनेजेबल स्विच जो होती है उसके अंदर भी आपको सामने टाइमिंग के अंदर भी आप रख सकते हो आज के टाइम के अंदर भी। तो कहने का मतलब कि
आप चाहते हो कि सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक 4 कम्युनिकेशन की स्विच जो है ऑन होनी चाहिए, फिर बाद में वो जो है बंद हो जानी चाहिए। ओके, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि ऐसी भी स्विच का सिस्टम है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्विच की खुद अपनी तरीके से जो है मैनेजमेंट करती है ऑटोमेटिकली। लेकिन पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक बार आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये पोर्ट का नंबर का सिस्टम है, इसको आप बंद कर सकते हो इतने टाइम से इतने इतने टाइम तक, इतने घंटे घंटे तक चलाना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये टाइमिंग आपको खुद की अपने नेटवर्क की इस यहाँ पर ठीक से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 स्विच है यहाँ पर। ओके, आपके सामने 2 स्विच है और यहाँ पर कुछ ऐसी स्विच है, चाहते हो कि आप इसके अंदर कुछ वायरलेस सिस्टम, कुछ इसकी लैंडलाइन सिस्टम जो है बंद करना चाहते हो। 5 बजने के बाद जो है रात के 8 बजे सुबह के 8 बजे तक वो जो है कनेक्शन बंद हो जाना चाहिए और आपको मैन्युअली करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ बंद हो जाए। तो उस ये फंक्शन जो है आप कर सकते हो। ओके, ये होता है ऑटोमेटिकली इनेबल डिसेबल पोर्ट, ऑटोमेटिकली चालू बंद होना। तो ये कैसे होता है ये आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम डिसेबल कोई भी चीज़ करते हैं अनयूजुअली सिस्टम के अंदर, तो इसके पोर्ट हर एक पोर्ट के अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल होती है, उसका एक प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं। अगर इनेबल करते हो तो ठीक है, चालू रहेगा। डिसेबल करते हो तो उसके अंदर 4 बड़े प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बंद हो जाता है। पहला तो FTP या FTPS का वो पोर्ट जो होता है डिसेबल हो जाता है, जिसे आप डिसेबल करते हो। और बैकग्राउंड में इसका जो है कंटेंट की मतलब कि उसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल होती है वो जो है वही कोड जनरेट हो जाता है यहाँ पर। दूसरा होता है HTTP HTTPS। ओके, जो हमारा वेबसाइट ओपन होता है वो बंद हो जाता है, तो फाइल को ट्रांसफर करना है। और तीसरा होता है TCP। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल होता है वो। ओके, तो वो बंद हो जाएगा। ओके ओके, और चौथा होता है IP। ओके, तो ये चार हमारा जो प्रोटोकॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ओके, तो IP प्रोटोकॉल जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो डिसेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंसिस्ट जो है वो समझ लेता है कि वहाँ पर जो है कोई भी कनेक्शन, कंप्यूटर भले ही कनेक्ट है, भले ही कंप्यूटर चालू है, लेकिन इस टाइमिंग के अंदर में इस टाइमिंग तक यहाँ पर ये बंद है कंप्यूटर का, इसको यहाँ पर कनेक्शन को कंप्यूटर का बंद करना है तो बंद कर सकते हो। ओके, तो डिसेबल अनयूजिंग स्विच पोर्ट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन नेटवर्क मैनेजमेंट फॉर सिविल इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, तो डिसेबल आप कर देते हो उस पोर्ट को जो आप यूज़ नहीं करते हो। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम 48 की स्विच ले लेते हैं और हमें 36 पोर्ट हमने यूज़ कर लिए, तो बाकी के जितने भी पोर्ट हैं, ओके, बाकी के दूसरे पोर्ट को आप डिसेबल कर दो। इससे क्या होता है कि कोई आउट से बाहर का कोई भी आदमी आकर उसके अंदर कोई केबल डालने की कोशिश ना करो, उसको एक्सेस ना कर सके। पहला ये रीज़न भी होता है। दूसरा कि कोई ऐसा कंप्यूटर है काफ़ी सेंसिटिव, मतलब इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोई रिमोटली उसको आपके अलावा कोई यूज़ ना करे, या तो फिर आपकी होने की टाइम पर ही वो यूज़ कर सके। तो आप रहते हो ऑफिस में 8 से 5 बजे तक, तो उस टाइम के आप ही के कंप्यूटर के अंदर से वो एक्सेस हो या सेंड हो या रिसीव हो। उसी तरह से यहाँ पर ये सिस्टम के अंदर भी यही चीज़ होती है कि 8 से 5 बजे तक कोई भी है वो कंप्यूटर को एक्सेस आपकी बिना ना कर सके, ना फिर कोई डेटा को सेंड कर सके। 5 बजने के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली भले ही ऑन रहेगा हो या फिर जो भी हो XYZ कोई भी रीज़न वजह से, लेकिन यहाँ से जो ये स्विच के अंदर से वो कनेक्शन बंद हो जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी की रीज़न के लिए भी ये चीज़ होता है। तो सिक्योरिटी अनयूज्ड स्विच पोर्ट दैट आर लेफ्ट एक्टिव कैन बी पोटेंशियल एंट्री पॉइंट फॉर अनऑथराइज्ड डिवाइस। ओके, तो अनयूज्ड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बिना यूज़ करने वाले जो पोर्ट होता है वो आपको बंद कर देने चाहिए, आपको यूज़ करने नहीं चाहिए, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिवाइस जो वो आपको यूज़ करने के लिए आपको नहीं देना चाहिए।
आपके नेटवर्क के अंदर वायरस डाल सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, आपके सर्वर को खराब कर सकते हैं, आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं, आपके डिवाइस के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से जो है डैमेज करने की कोशिश करता है आपकी। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो जैसे जैसे आपको चाहिए पोर्ट, कमांड से आप अपने तरीके से एक्टिव कर सकते हो जब चाहे तब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पोर्ट, सभी पोर्ट को आप ऑन करोगे। तो ये सिक्योरिटी के लिए होती है कि ये फैसिलिटीज कितनी रखनी चाहिए, लिमिटेड में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। ओके, तीसरी जो रीज़न है इसका नेटवर्क स्टेबल, दूसरा जो रीज़न है इसका नेटवर्क रीज़न। इसका रीज़न बताऊँ, पहले तो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा रखते हैं नेटवर्क स्टेबिलिटी। अब नेटवर्क स्टेबिलिटी क्या होती है? अनयूज्ड एक्टिव पोर्ट कैन कॉज नेटवर्क इंस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे नेटवर्क पोर्ट, एक्टिव पोर्ट जो आप यूज़ करते हो, कर सकते हो, तो वो कभी भी आप एक्टिव भी कर सकते हो, कभी भी आप डिसेबल भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा आपको कम्युनिकेशन के नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो पोर्ट, दूसरे पोर्ट के अंदर आप कनेक्शन एक्टिव करके आप उस दूसरे के अंदर आप एंटर कर सकते हो। मतलब कि लाइट जो है उसकी ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि केबल निकालना है, दूसरे के अंदर डाल देना है। ओके, वही चीज़ होती है। तो कोई भी हम फीचर्स हम इनेबल एक्टिव, या फिर कोई भी हम फीचर्स हम करते हैं प्रैक्टिस, या फिर कोई भी हम रियल में हम कोई काम करते हैं एक्टिविटी में, तो उस स्विच के अंदर हम कोई भी हम जब सिस्को के अंदर हम सेटअप करेंगे, जब सिस्को की हम कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल्स वगैरह करेंगे, कुछ ऐसे पोर्ट्स वगैरह इनेबल डिसेबल करेंगे, तो आपको मैं लाइव बताऊंगा। ओके, तो सिस्को की कोर्स के अंदर। ओके, तो पहले आपको इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो हर फीचर्स के बारे में आपको कम्प्लीटली परफेक्ट पता होगा, तभी आपको वो यूज़ कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि विलेन क्या होता है। ओके, विलेन क्या होता है मतलब कि एक ही स्विच के अंदर दो स्विच की तरह काम करेगा। ओके, उसे कहते हैं विलेन। ओके, मतलब एक अलग पोर्ट का ग्रुप, एक और अलग पोर्ट का ग्रुप आपको बनाना पड़ता है। ओके, और ऐसे ही दूसरी अगर स्विच हमने बनाई हुई और दोनों के ग्रुप अलग अलग है और उसको हमें कम्युनिकेशन करवाना है एक ही केबल की तरफ, तो हमें चाहिए ट्रंक। ओके, तो ट्रंक पोर्ट हमें बनाना पड़ता है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन अभी तो हम समझ रहे हैं कि डिसेबल इनेबल पोर्ट करना है। ओके, तो मान के चलते हैं कि ये वाला जो है पहला वाला कन्वर्टर ए, ओके, उसके अंदर काफ़ी सेंसिटिव डेटा या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको मुझे डिसेबल करना है, बंद कर देना है। तो इसके अंदर पहला वाला जो है हमारा जो पोर्ट नंबर हमें देख लेना है कि इसकी वायरिंग जो है, इसका वायर जो है कहाँ पर जा रहा है, कौन से स्विच के साथ, कौन से पोर्ट के अंदर कनेक्ट। तो नंबर 2 बता रहा है, तो नंबर 2 के अंदर ये वाला जो है कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना होगा, कंसोल पोर्ट के अंदर जाना होगा, केबल कनेक्ट करना होगा, फिर उसके अंदर जो इसकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना होगा, फिर मतलब कि स्विच की ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना होगा। ओके, तो पोर्टी सॉफ्टवेयर से मैं यूज़ करके इसके अंदर कमांड में जाऊँगा, कि कितने एक्टिव पोर्ट है वो मैं लिखूँगा, और फिर मुझे पता है कि ये जो कंप्यूटर है हमारी इस स्विच के अंदर दूसरे नंबर की पोर्ट के अंदर, दूसरे नंबर के पोर्ट के अंदर है, तो फिर मुझे कमांड देना पड़ेगा। उस कमांड के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट को डिसेबल करना होगा। तो भले ही इसका जो है यहाँ पर इस वाले पोर्ट के साथ कनेक्शन है, भले ही इसका एक वायरिंग कनेक्शन है इसके साथ, तो भी ये जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ना डेटा को सेंड कर पाएगा, ना ही रिसीव कर पाएगा, क्योंकि हमने उस पोर्ट को, उस कनेक्शन को हमने डाउन कर दिया है। ओके, तो ये क्या होता है कि डिसेबलिंग पोर्ट कैन यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग और फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो हम डिसेबल कब करते हैं, उसका तीसरा रीज़न भी यही है कि जब हमको इस नेटवर्क को सुधारना होता है या तो फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम
ढूंढनी होती है, तो उसके लिए भी हम कुछ पोर्ट को हम डिसेबल कर लेते हैं। तीसरा है कि सिक्योरिटी के कारण भी हमें जो है डिसेबल करना पड़ता है पोर्ट को। ओके, कि मान के चलिए कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है उसके अंदर कंप्यूटर जो है अनयूज हो रहे हैं बिना वजह, तो उन कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसेबल पोर्ट दैट problematic device is connected, it can help isolate and resolve the issue। तो कुछ ऐसे हमें क्यों करना पड़ता है कि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कनेक्ट किए हैं लेकिन वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, प्रॉब्लम बना रहे हैं यहाँ पर, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें इसको जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उस पोर्ट को हमें डिसेबल करके रखना होता है। ओके, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम बात करें कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके कंपनी के सिस्टम के अंदर 8 सर्वर है। 8 सर्वर में से चौथे नंबर का सर्वर जो है काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर हो चुकी है। तो क्या करोगे, स्विच के अंदर जाओगे सीधा, आप उस सर्वर के साथ जितने भी 3 केबल कनेक्ट हो या 4 कनेक्शन कनेक्ट हो, आप उसको स्विच के अंदर से कमांड दोगे कि इस पोर्ट को यहाँ से कनेक्शन जो है बंद कर देना चाहिए। ओके, यही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये क्या होता है कि प्रॉब्लमेटिक डिवाइस कनेक्टेड कैन हेल्प आइसोलेट एंड रिजॉल्व इश्यू को सुधारने के लिए चीज़ें होती है, देख सकते हैं आपके सामने। ओके, तो इस तरह से होता है कि स्विच जो होती है काफ़ी ये मैनेजेबल स्विच हमारे लिए डिसेबल इनेबल फीचर्स लेकर आया। तो सिस्को को क्यों निकालना पड़ा, सिस्को को इस वजह से निकालना पड़ा कि सिस्को ने देखा कि कुछ इश्यू जो होती है तो लोग क्या करते हैं, स्विच को पूरा नेटवर्क बंद कर देते हैं, फिर उसके अंदर केबल फायरिंग वगैरह ऐसा ना हो, इस वजह से ये जो है आपको पूरा नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा नेटवर्क बंद करने से सभी कंप्यूटर का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। जो सही में काम कर रहे थे, सही में कम्युनिकेशन हो रहा था, उनको भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो कनेक्शन हमारा कंटिन्यू, हमारा नेटवर्क चलता रहे, हमारा कम्युनिकेशन चलता रहे, कोई प्रॉब्लम आए तो भी रनिंग टाइम के अंदर हम सुधार सके, इस वजह से ये फीचर्स निकाले गए हैं। Also disabling unused port to improve network security and by reducing number of the potential entry point for unauthorized access। ओके, तो ये उसके अलावा डिसेबलिंग पोर्ट जो होती है वो क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क को इम्प्रूव करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को हम बढ़ाता है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने 48 पोर्ट की स्विच हमने ली है, इनमें से हमने 31 पोर्ट का ही हमने एक कम्युनिकेशन बनाया, नेटवर्क बनाया, बाकी की जितने भी पोर्ट है उसको मुझे डिसेबल कर देने, बंद कर देने। तो इससे क्या होता है कि हमें एक तरह का एक बैंडविड्थ का भी रिड्यूस है, उसके अंदर पोटेंशियल एंट्री पॉइंट वगैरह जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने का चांसेस भी नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से हम इसको पोर्ट को हम डिसेबल कर देते हैं, कोई भी गलत काम करने या गलत काम की इरादे से वो वहाँ पर जो है एक्सेस नहीं कर पाता। तो हमारा दूसरा फीचर्स होगा लिंक बिटवीन एंड रिप्लेक्स सेटिंग। ये फीचर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लिंक बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ मतलब कि स्पीड, और डुप्लेक्स सेटिंग्स क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये दूसरा फीचर मैनेजेबल स्विच का क्या है वो हम भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसका काफ़ी बेहतर तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो इसका जो प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्रैक्टिकल सिर्फ आपको सिस्को की कोर्स में ही मिलेगा, यहाँ पर नेटवर्क के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क की इसी कोर्स के अंदर ये सिर्फ थियरी बेसिक पे अलाउ है, लेकिन प्रैक्टिकल आपको सीखना है, प्रैक्टिकल समझना है तो आपको सिस्को का कोर्स देखना पड़ेगा। ओके, जो मेरी प्लेलिस्ट में मेरे यहाँ पर चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ओके, और मैं यहाँ पर एक ही महीने के अंदर में वो सिस्को का कोर्स जो है आपको मैं अलाउ करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन आता है कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सो लिंक बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्स सेटिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी आपको जानकारी मिस हो चुकी हो तो आप नेटवर्क की रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में विजिट करें और आप उस टॉपिक के ऊपर आप पढ़ सकते हो। ओके।
तो थैंक यू। हम इसी टॉपिक से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।